हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एज आई टोल्ड यू दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी एंड द चैप्टर नेम इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो प्यारे बच्चों, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मैं सबसे पहले अगर हम चैप्टर के टाइटल को देखें तो इस टाइटल में ही जहन में क्वेश्चन आता है कि क्या होते हैं फिजिकल फीचर्स। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल फीचर मींस फिजिकली कोई चीज आपको कैसी दिख रही है। ठीक है ना, एक ऑब्जर्वेशन, एक देखने पर आपको वो चीज कैसी दिखती है, इसको हम फिजिकल कहते हैं। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया जो है वो कैसे दिखता है। ठीक है ना जी, तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस किस प्रकार की है, इसके ऊपर जो है ये हमारा चैप्टर है। ठीक है जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं हम, तो फिजिकल फीचर्स में जैसे कि यदि मैं आपको, आप अभी पेज नंबर, अगर आपने ये चैप्टर ओपन किया होगा तो आप कौन से पेज नंबर पर हैं? पेज नंबर 7 पर हैं। ठीक है जी, मेरी बुक में तो 7 है, आप अपनी चेक करिए। 7 के बाद 8 पेज नंबर, 8 के बाद 9 पर जाइए आप सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक मैप दिख रहा होगा, जिसमें आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ हिमालयाज दिख रहा है ना, द हिमालयाज लिखा हुआ है मैप में, और आधा सा मैप है इंडिया का। और ऊपर ब्लू लाइन में एक हेडिंग दिया हुआ है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, राइट। दिख रहा है आपको? हाँ। तो यदि आपको फिजिकल फीचर्स कोई आपसे पूछे तो उसमें क्या क्या चीजें मेन आपको दिखती हैं, ये पॉइंट्स है जो कि आपको याद भी रखने हैं। तो हमारे देश में, भारत को अगर हम देखते हैं फिजिकली, हम उसके ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि सबसे पहले ऊपर जो है वो भारत में क्या मिलती हैं? माउंटेन्स, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है जी, उसके बाद फिर अगर हम दूसरे फिजिकल फीचर पे जाएं तो फिर आप पाते हो नदर्न प्लेन्स। फिर आप भारत में ही नीचे क्या देखते हो? पेनिसुलर प्लेट्यू। और इसी भारत में आपको पता है राजस्थान में थार डेजर्ट है। ठीक है, तो ये इंडियन डेजर्ट भी है, मरुस्थल जिसको आप हिंदी में कहते हो। और इसी तरह से कोस्टल प्लेन, कोस्टल मीन्स तटीय, कोस्टल पहले आ चुका है शब्द, है ना, कोस्टल बाउंड्री, लैंड बाउंड्री। तो कोस्टल प्लेन्स मतलब समुद्र के किनारे भी आपको कुछ प्लेन्स मिलेंगे। ठीक है ना, प्लेन एरिया है, तो वो है। और इसके साथ लगते हैं आइलैंड्स। कितने आइलैंड हैं? 2 आइलैंड हैं। ठीक है ना, अगर इसी को हम, यदि अब इन फिजिकल फीचर्स को, मैंने आपको मैप दिया था, तो यदि आप देखते हैं तो अगले पेज नंबर पर जाइए, पेज नंबर 10 पर, और आपको जो है ये सारी चीजें जो हैं वो दिखेंगी। थोड़ा सा आप एक आइडिया ले लें। तो सबसे पहले यदि इस मैप पे आप देखते हैं, इफ यू लुक एट द मैप, देन यू फाइंड इन द नदर्न साइड व्हाट इज देयर? माउंटेन्स। ठीक है ना, द हिमालयन माउंटेन्स। और ये जितना भी ये ब्राउन कलर में जो भी है हिमालयन माउंटेन्स को यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद यदि आप देखें तो नदर्न प्लेन्स हैं। ठीक है जी, फिर आप राजस्थान में देखिए, बिल्कुल क्या लिखा हुआ है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राइट। अब जो इंडिया का ये बीच का भाग है, इसमें एक, अगर यदि आप एक ट्राइंगल बनाएं तो ये सारा भाग क्या कहलाता है? ये है डेक्कन प्लेट्यू। क्या है ये? प्लेट्यू। तो इसके ऊपर भी डिटेल में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो ये सारा का सारा ये ट्रायंगल पोर्शन जितना भी है ये बीच का, ये क्या है आपका? ये डेक्कन प्लेट्यू है। और इसके साथ यदि आप देखिए, ये जो कोस्टल प्लेन्स की हमने बात की, तो कोस्ट आपको पता है बिल्कुल समुद्र के किनारे का जितना भी है ये घाट्स, और इसके बीच का जो भी एरिया है, ठीक है ना, समुद्र के किनारे का दोनों तरफ, ईस्ट की तरफ भी और वेस्ट की तरफ थी समुद्र के साथ।
तो ये क्या है आपके प्लेन्स हैं। ईस्ट का हिस्सा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्ट का हिस्सा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी की तरफ। ठीक है जी। और इसी के साथ आप देख पाएंगे दो आइलैंड कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। ठीक है ना जी, पानी है इन आइलैंड्स के चारों तरफ। तो इस प्रकार से हम जो हैं वो इन सभी के ऊपर जो है वो हमारा जो है वो चर्चा रहने वाली है। ये डेक्कन प्लेट्यू की मैंने बात की थी, यही पेनिसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो इन पठारों में क्या क्या चीज शामिल है, ये सारी चर्चा हम करेंगे। तो ये फिजिकल फीचर्स मेन क्या हैं, 6 पॉइंट मेन हैं। और अब ये इस चैप्टर की जो शुरुआत है, अब ये तो हमने थोड़ी सी चर्चा आगे से की, लेकिन चैप्टर की शुरुआत में जो है हम जानेंगे कि ये फिजिकल फीचर्स जो भी हैं, अब फिजिकल फीचर सिर्फ हमारे कंट्री में ही नहीं है, ये पठार, ये माउंटेन्स, ये प्लेन्स है ना, ये कोस्टल एरिया, ये रिवर्स, लेक्स, कुछ भी समझ लो आप, तो ये सिर्फ यहीं पर ही ये नहीं है, पूरे विश्व में ऐसे हैं। लेकिन हमारा ये चैप्टर हमारे देश से संबंधित है। तो इन फीचर्स के बनने के पीछे का फिनोमिना का पता होना जरूरी है, सही है कि नहीं। अब इनके फीचर्स, इन फिजिकल फीचर्स के बनने के पीछे कौन सा फिनोमिना वर्क करता है, या किस प्रकार से ये फॉर्म हुए हैं, ये वेरिड लैंड फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, वैरायटी क्यों है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पठार हैं, ठीक है ना, ऊपर से तो आए नहीं हैं, ये धरती पर ही बने हैं। तो इनके पीछे की फॉर्मेशन किस प्रकार से हुई है, उस फिनोमिना को हम सबसे पहले इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है ना। फिर उस फिनोमिना, इन फीचर्स, मतलब ये सब कुछ जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं उनके पीछे कौन सा फिनोमिना काम करता है। और फिर हम बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर यदि माउंटेन्स बनी हैं, प्लेन्स बने हैं, ठीक है ना, पठार हैं, तो उनका निर्माण, उनकी फॉर्मेशन किस प्रकार से हुई है, ये सारे डिस्कशन के ऊपर जो है वो हमारा चैप्टर आने वाला है। और फिर हम इन सभी से होते हुए एट द एंड इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा नॉलेज से भरा हुआ चैप्टर है ये। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि हम क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए अपना फर्स्ट मतलब पेज नंबर 7 पे आइए, जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। रीडिंग पे जाएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। कहते यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अर्लियर दैट इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म। आपको ये पता है कि इंडिया जो एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसमें बहुत सारे वेरिड लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। टेरेन होता है किस प्रकार की भूमि पे आप रहते हो। कहता है इफ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। आपका प्लेन है या माउंटेन है, कैसी है, प्लेट्यू है, प्लेन एरिया है आपका, सही है ना। जहां पे आप अभी हो वो प्लेन एरिया है। ठीक हैं, पहाड़ भी हैं, दिखते हैं, स्कूल से तो दिखते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मोस्टली प्लेन है। ठीक है, सो इन कंट्रास्ट कहता है इफ यू आर फेमिलियर विद वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड, if you live in the plains you are familiar with the vast stretches of plainland। और in contrast इसके विपरीत if you live in the hilly regions, जहां से मैं आता हूं, हिली रीजन्स है हिमाचल, the rugged terrain with mountains and valley are common feature। तो अगर आप ये उबड़ खाबड़ जो भी टेरेन है यहाँ पर, तो वहां पर माउंटेन्स या वैलीज ये एक आम फीचर्स के रूप में देखे जाते हैं। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ।
अगर प्रैक्टिकली हम अगर अपने कंट्री को देखते हैं, भारत को देखते हैं, तो उसमें आपको ये सभी प्रकार के फिजिकल फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स, नोट डाउन। तो पहले भी मैंने आपको बता दिया, हम इनके ऊपर बात करेंगे। कहता है यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर हैव बीन फॉर्म्ड, और आपको ये जान के आप हैरान होने वाले हो, हैरानी होगी कि ये किस प्रकार से बने हैं। एंड वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, और इन्हीं के ऊपर हम जो है वो जानेंगे, इनके बारे में लर्न करने वाले हैं कि ये जो भी फिजिकल फीचर हैं भारत के, ये किस प्रकार से फॉर्म हुए हैं। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अगर हम देखो, इन्हीं में हम बहुत सारे प्रकार की रॉक्स देखते हैं। सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल, आपको पता है, ठीक है ना। तो मार्बल जो है वो सबसे हार्ड रॉक है, and which have been used for making the Taj Mahal, and some are very soft like soapstone which is used in making talcum powder, ठीक है। तो रॉक्स हार्ड भी हैं, सॉफ्ट भी हैं, ठीक है। हार्ड रॉक का एग्जांपल मार्बल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनसे क्या बना हुआ है, आगरे का ताजमहल बना हुआ है। और इसी प्रकार से बड़े ही सॉफ्ट भी हैं ये रॉक्स जिनसे आपका क्या बनता है, टेल्कम पाउडर। टेल्कम लगाते हो आप? नहीं लगाते? लगाते तो हो यार, सुबह तो पाउडर लगा के, है ना, खुशबू लगा के चलते हो आप, शहर में जाते हो, स्कूल को भी आ जाते हैं, चलो अच्छी बात है। तो ये जो है वो क्या है, पाउडर जिसको आप बोलते हो, पाउडर क्रीम, पाउडर में क्या है, टेल्कम होता है, टेल्कम। The color of soil varies from one place to another because soil is formed out of different types of rock. Note down. जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं उनके अनुसार ही आपको सॉइल के कलर भी देखने को मिलते हैं। कहता हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दीज वेरिएशंस, क्या कभी इन वेरिएशंस के ऊपर सोचा आपने, कारणों को जानने का प्रयास किया? मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशंस। ये क्यों है? क्योंकि रॉक की फॉर्मेशन में क्या आते हैं, डिफरेंस आते हैं। उन रॉक्स की वजह से ही ऐसे कलर सॉइल के डिफरेंट हमारे को देखने को मिलते हैं। बात क्लियर होगी? ये सिंपल इंट्रोडक्शन चल रही है, ठीक है ना, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको लाइन टू लाइन समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहां से आपकी जो है वो बात शुरू होती है मेनली, और इसको आप नोट भी करेंगे। कहता, नोट कर लो इस लाइन को, इंडिया इज ए लार्ज लैंड मास फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। रिलीफ में वही सारी बातें आ जाती हैं, माउंटेन्स, ठीक है ना, आपके एल्टीट्यूड्स, आपके प्लेन्स, कोई भी आपका जो भी भौगोलिक स्ट्रक्चर है। कहता इंडिया इज ए लार्ज लैंड मास, इंडिया का जो भी एक बड़ा लैंड मास है, फॉर्म हुआ है डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में, विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ, जिसकी वजह से उसके रिलीफ, डिफरेंट रिलीफ देखने को मिलते हैं। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, डेजर्ट है। बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, इन सब के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वेदरिंग आती है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। वेदरिंग में जैसे रेन हो गया, हवा हो गया, उससे टेम्परेचर हो गया, मिट्टी का के अंदर प्रेशर क्रिएट होते हैं, कटती है, फटती है, इरोजन होते हैं, डिपोजिशन, कहीं जाकर मिट्टी जम जाती है, ठीक है ना, जैसे फ्लड प्लेन्स में आकर मिट्टी जम जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो फॉर्मेशंस, इन ये सारे के सारे प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हैव क्रिएटेड द एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। आज की जो भी प्रेजेंट फॉर्म, जो भी फिजिकल फीचर आपको दिख रहा है, उसमें वेदरिंग, उसमें इरोजन, उसके साथ साथ डिपोजिशंस, ये सारे प्रोसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। और ये सब के ऊपर प्रभाव किसका है, डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी फीचर अगर इवॉल्व हुआ है तो
हो सकता है कोई बहुत पहले से मतलब प्रोसेस में है चीज, किसी को बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फॉर्म हो गया, कोई उसके बाद बना, ठीक है ना, कुछ हजारों साल बाद बना, फिर और हजारों साल बाद। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आपको 10, 50, 100 वर्ष पहले उसमें एक चेंज देखने को मिल सकता है, 1000 वर्ष पहले जाए तो और चेंज, उससे और लाखों, है ना, इस तरह से। मतलब अगर आप पीछे से पीछे बढ़ते चलते जाएं तो जो भी आज का प्रेजेंट फॉर्म है उसमें ये सारा जियोलॉजिकल पीरियड जो है वो देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं जिसमें वेदरिंग, इरोजन और उसके साथ डिपोजिशन, ये सारी चीजें जो हैं हमारे आज का जितना भी रिलीफ है, ठीक है जी, फिजिकल अपीयरेंस है, वो बनने में, उसके बनने में ये सारी चीजें जो है वो सहायक सिद्ध हुई हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक ही आज हम अपनी चर्चा को करेंगे। तो कल हम प्लेट्स, एक थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, कि किस प्रकार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो भी ये फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल फीचर्स हैं, उसके पीछे बढ़ने के पीछे क्या कारण है। तो हमारी बात यहाँ से शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी को सम अप करते हुए या इसको जोड़ते हुए हम कल अपनी अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर को ध्यान से आपने समझना है, और जितना भी मैंने अभी तक बताया है उसके ऊपर आप थिंक ओवर करिए and take interest. Till then, stay healthy, stay fit. Thank you very much. Thanks.